मॉर्निंग क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश का लेसन नंबर 18 जिसका नाम था अ गर्ल कॉल्ड मीना। कल हमने इसका थोड़ा सा पार्ट किया था, आज हम आगे पढ़ेंगे। इन मोस्ट पुअर कंट्रीज गर्ल बेबीज़ आर नॉट वेलकम। बोलते हैं कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो गर्ल बेबीज़ होती हैं उनका स्वागत नहीं किया जाता। द बर्थ ऑफ अ बॉय इज़ सेलिब्रेटेड, मतलब अगर एक लड़का होता है तो वो बहुत ही खुशियाँ मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ ट्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोलता है ये एक सच्चाई है जो पूरी दुनिया में होती है। मतलब कि ये सच है कि जब किसी लड़की का जन्म होता है तो इतनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई जाती, लेकिन अगर एक बॉय मतलब बॉय बेबी का बर्थ होता है तो वो क्या करते हैं, पूरे घर वाले उस चीज़ को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि हमारे घर पे किसी लड़के का या बॉय का बर्थ हुआ है। फ्यू गर्ल रिसीव अ रेगुलर एजुकेशन, फॉर दैट मैटर दे डू नॉट इवन रिसीव पुअर फूड। कहते हैं कि कुछ बहुत ही कम लड़कियां ऐसी हैं जिनको एक रेगुलर एजुकेशन दी जाती है, और इसी मैटर में ऐसा होता है कि उनको जो प्रॉपर फूड है, सही से खाना जो है ढंग का, वो भी नहीं मिलता। वन डे मीना प्लक अ मैंगो एंड ब्रिंग इट होम। एक दिन क्या होता है, मीना जो होती है, जिसकी ये स्टोरी है, जिस लड़की की, वो क्या करती है, एक आम तोड़ती है और अपने घर लेके आती है। हर ग्रैंड मदर गिव अ लार्ज पीस टू राजू बिकॉज ही इज़ अ बॉय। जो उसकी ग्रैंड मदर होती है, दादी होती है मीना की, वो क्या करती है, जो बड़ा पीस होता है मैंगो का, मतलब ज़्यादा वाला हिस्सा जो होता है, वो राजू को दे देती है। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का है। मीना प्रोटेस्ट, मीना इस चीज़ के खिलाफ लड़ती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल शी बाउट द मैंगो एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू। वो कहती है कि मतलब ये जो मैंगो है ये कौन लेके आया था, मीना लेके आई थी। मतलब वो इसीलिए लड़ती है कि ये मैंगो जो है आम तो मैं लेके आई हूँ, और हम दोनों में से, मतलब जो मीना और उसका भाई होता है, तो कहती है कि हम दोनों में से मैं बड़ी हूँ और ये मैंगो भी मैं लेके आई हूँ, फिर आप राजू को बड़ा वाला पीस क्यों दे रहे हो। शी इंसिस्ट, वो लड़ती है, ज़ोर से कहती है, शी हैज़ अ ग्रेटर राइट ओवर द लार्ज शेयर। कहती है कि ये आम मैं लेके आई हूँ तो जो बड़ा हिस्सा है उस पर मेरा हक है। हर फादर कम टू हर हेल्प एंड डिवाइड द मैंगो इक्वली। उसके पिताजी आते हैं, राजू या मीना के पिताजी आते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं मीना की, और मतलब जो मैंगो होता है उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जैसा उसको बांट देते हैं। इन वन स्टोरी मीना इज शो एज बीइंग अ ब्राइटर चाइल्ड। बोलते हैं ये जो स्टोरी है, मीना की जो स्टोरी है, इसमें मीना एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, मतलब बड़ी एक समझदार लड़की दिखाई गई हुई है। शी प्रिवेंट द लोकल ग्रॉकर फॉर चीटिंग हर फादर हु इज़ रिलेटेड। मीना क्या करती है, वो मतलब उसके पिताजी होते हैं ना, जो वो मतलब इलिटरेट पर्सन होते हैं, मतलब बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, और वो किसी दुकान पे गए होते हैं जहाँ पे जो दुकानदार होता है वो उनको क्या करता है, चीट करता है। लेकिन मीना जो है वो उसको बचा लेती है उस चीटिंग से। उस मतलब कि जो चोरी कर रहे होते हैं, जो चीट कर रहा होता है दुकानदार उसके पिताजी को, तो वो उस चीज़ से उन्हें बचा लेती है। हर फादर सून रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट एंड एजुकेटेड गर्ल कैन बी। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही जल्दी ये चीज़ समझ जाते हैं, उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि एक लड़की का पढ़ना कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मीना इज़ मेकिंग पेरेंट एंड children all over the world aware that a girl child is as important as a boy child and it has equal rights। मीना क्या करती है, मीना अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ साथ पूरी दुनिया को ये चीज़ बताती है, अवेयर करती है कि जितना एक लड़के का होना ज़रूरी है या लड़कों का पढ़ना ज़रूरी है, इतना ही लड़कियों का भी पढ़ना ज़रूरी है, और लड़कियों को भी पूरा एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। सो क्लास, ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।